पे काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, सभी टेंस पढ़ लिए, नॉन वर्बल सेक्शन के सभी वाक्य हमने पढ़ लिए और आम धर्म से अच्छे ही पढ़े। जितना आप स्कूल में पढ़ सकते थे उससे हमने बेहतर पढ़े। पर मेरे उस पढ़ाने का आपने क्या किया वो आप जानेंगे। इन तिलों में कितना तेल है मुझे तो सिर्फ कुछ सेकंडों में अभी पता चल जाएगा। देखिए, आप हमेशा जब लाइफ में एक टर्निंग मोड आता है उसी जगह से आपकी रूह कांप जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है मैं बता दूं। क्योंकि जो करना आपको चाहिए था वो आपने किया नहीं होता है और जब इम्तिहान का वक्त आता है तब पसीने छूट जाते हैं। 1-1.5 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 5-25-30 वीडियो होंगे इसके इंग्लिश सिखाने के, और मुझे बताया कि उनमें से आप मोस्ट ऑफ ने कुछ नहीं किया और उसका इम्तिहान जब आ जा रहा है तो आपका कहीं मन विचलित हो रहा है। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए आप जिम्मेदार हो पूरी तरीके से। तो आप आज हम मैंने कहा कि देखो मैंने अभी तक जो भी किया वो मैंने चीजें बताई थी कि ये अब बिखरा हुआ सामान था टेंसों के रूप में, नॉन वर्बल सेक्शन के रूप में। अब उन्हें मैं एक जगह लाके इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं इसको नाम दे रहा हूं प्रोसेस ऑफ राइटिंग। ये थोड़ा आप सीख लेंगे, सिर्फ 2 दिन अपने साथ इंसाफ कर लेंगे। 2 दिन अपने साथ इंसाफ करने का एक सीधा सा मतलब ये है कि मैं बता रहा हूं ठीक उसी प्रकार से 2 दिन प्रैक्टिस खुद कर लेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं, सिर्फ एक मूल मंत्र देता हूं, 50 वाक्य, सिर्फ कितने 50 वाक्य। इस प्रोसेस से आप खुद घर पे सेल्फ बना लेना। फिर ये जो जितनी स्टेप है तमाम स्टेप धीरे धीरे गायब हो जाएगी और सीधे कोई सेंटेंस आपके सामने आया इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। आपको ये लगता होगा कि सब मैं हवा हवाई बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका माइंड जितना सोच सकता है उतने टाइप के मैं सेंटेंस बता चुका हूँ। अब होता क्या है देखो, मैं आपको इस चीज़ को मैं बताता हूँ, आप इस चीज़ को ज़रूर समझना। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे आपकी शक्लें देख के मुझे रोटी बनानी चाहिए थी, फिर भी ये वाला जो स्टाइल होती है ना वो हमें पॉजिटिव ऊर्जा भर देती है। ये आप ये आपका ब्रेन है। यू नो योर ब्रेन इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ दिस अर्थ। आपका जो ब्रेन है बहुत कीमती चीज है, एंटीक है। क्यों? क्योंकि कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ, आपने कभी किया ही नहीं। याद हो अंतिम बार आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल कब किया, आपको पता नहीं होगा। और इसको धूप से बचा के रखो, भूसे में आग जल्दी लगती है। ठीक है, ये आपको लग रहा है मैं टॉर्न मार रहा हूँ, पर टॉर्न नहीं, सच्चाई है। भूसा भरा हुआ, जिसके भूसा भरा हुआ है वो तो भाई टोपी पहन के रखे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि मैं ये मजाक कर रहा था। आपके अंदर काफ़ी अच्छा माइंड है, मैं जानता हूँ उसे। वो अलग बात है कि आप उसके इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। देखिए, अब कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, सबसे पहले कहाँ आएगा? यदि हो तो। ठीक है, कोई भी सेंटेंस कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। उस सेंटेंस के साथ आप क्या करते हो मैं बता दूं। यदि मैं एक सेंटेंस बोल दूं और किसी एक को खड़ा कर दूं, 99% मुझे पूरा यकीन है कि वो गलती बनाएगा, क्योंकि वो कुछ सोचेगा नहीं। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सोचते नहीं हो। इस चीज को थोड़ा नोट कीजिएगा। मैं आपके सामने उस प्रोसेस को यहां पर आपके सामने ला रहा हूं कि कोई भी सेंटेंस कैसे बनना चाहिए। इधर देख रहे लंगूर। अब इसमें जैसे कोई सेंटेंस आपके दिमाग में 2 सेंटेंस आए, ठीक है, मैं आपको जैसे बताता हूं।
ठीक है ना, एक जैसे सेंटेंस ही आया, आपके सामने ये मान लीजिए कि जो काम आपका दिमाग करता नहीं है, कभी सोचने का काम, वो आज सोच लिया और आपके दिमाग में 2 सेंटेंस आए। मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ। ये सेंटेंस आप सब बना लोगे, मुझे बता भी बना लोगे। मैं उस सेंटेंस बना उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जैसे ये उसने सड़क पार की, ये आपका पहली स्टेप है जब आपके दिमाग ने सोचा। फर्स्ट स्टेप। अब जो सेकंड स्टेप होनी चाहिए, जो सेकंड स्टेप होनी चाहिए, अपने आप से सवाल करो, ये वर्बिल है या नॉन वर्बिल। ज्यादा मत सोचो। जैसे उसने सड़क पार की, पहला काम ये देखो कि इस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ही आपने कहा कि यार, जैसे आप पता चला उसने सड़क पार की, मतलब सड़क पार करने के लिए चलना पड़ेगा, मतलब काम हुआ है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये वर्बिल है। क्या है? तो जो थर्ड स्टेप है, जैसे आपको पता चला वर्बिल है, तो आप फिर क्या पता लगाओगे? टेंस। जैसे उसने सड़क पार की, अब आपको पता है वर्बिल है, आपको ये भी पता है किसी किसी टेंस का होगा। टेंस आपके पास 12 टेंस है। उसने सड़क पार की, तो ये कौन सा टेंस होगा? पार करने का काम हो गया, या ये आए, ठीक है ना, तो वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो इसका मतलब थर्ड स्टेप में आप पता करोगे टेंस, और टेंस में आपको पता चला ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। थर्ड स्टेप ये, जैसे आपको पता चला पास्ट सिंपल, ठीक है ना, तब आपके दिमाग में फ्लैश होना चाहिए पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो चौथी स्टेप होगी, आपका दिमाग कहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो लास्ट फाइनल स्टेज होगी, उसमें आप क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे। तो जिससे सब्जेक्ट क्या है? उसने, तो ही। वर्ब क्या है? पार करना। पार करने को क्या कहते हैं? क्रॉस। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो ही क्रॉस्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पार की? सड़क। ही क्रॉस्ड द रोड, उसने सड़क पार की। अर्थात कि आपका दिमाग इन अवस्थाओं से गुजरकर यदि ये बनाता है, मैं कह रहा हूं जो प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, सिर्फ 50 सेंटेंस आपको सीधे भी आ रहा है, सीधे मत बनाओ, इन स्टेप को फॉलो करो आप। यदि मैं किसी को उसने सड़क पार की, ही इज गोइंग टू रोड, आप ये बनाते हैं। मोस्ट ऑफ लड़के आज भी ये बनाते हैं, 12वीं के बच्चे भी यही बनाते हैं, क्योंकि उन्हें आईएनजी छूटती नहीं है। उन्हें लगता है कि इंग्लिश में वो आईएनजी जोड़े बिना बोलोगे नहीं तो इंग्लिश अधूरी रहेगी, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं समझते। सिर्फ 50 सेंटेंस कोई भी उठा लो, वर्बिल नॉन वर्बिल कोई भी, और इन स्टेप को पार करते हुए आप बनाओ। धीरे 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 क्या होगा, ये जो बीच वाली स्टेप है गायब होती रहेगी। जैसे 50 वाक्य बन जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बीच पे गायब हो जाएगी, और फिर पहली स्टेप में उसने सड़क पार की सीधा सेंटेंस बनेगा। और वो यदि बनने लग जाए, एक स्टेप ऐसी आएगी जब आप हिंदी में नहीं सीधे इंग्लिश में सोच लोगे, बीच में हिंदी रहेगी नहीं, फिर उस पर बहुत टाइम लगता है। जैसे देखिए, मौसम बहुत सुहावना था, पहली स्टेप क्या है? वर्बिल है या नॉन वर्बिल? जैसे आपको पता चला कि क्या है, नॉन वर्बिल। ये फर्स्ट हिंदी में सोचा, सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड। जैसे पता चला कि नॉन वर्बिल है, फिर इस पे आपके दिमाग में चलेगा नॉन वर्बिल में कौन सा है, फटाक से दिमाग में रखिए। एक तो था मैं वाला, देर से, वो नहीं होगा। अधिकार भावना वाला है नहीं, चाहिए वाला है नहीं, क्षमता वाला है नहीं, सिंपल हाँ है ही वाला है।
जैसे पता चला सिंपल हाई वाला है, जैसे इसकी पहचान आपको पता चली, यहाँ पहचान करोगे यहाँ है ही और नॉन वर्बल है, या हाई हो गया था तिथि वाला है। और जैसे आपको पता हाई वाला है तो पांचवी स्टेप पे आ जाओगे आप, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, था वाला है तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो आप क्या बनाओगे, द वेदर, सब्जेक्ट वेदर, वेदर के साथ लगेगा वाज, फिर क्या था, सुहावना था, वाज बहुत सुहावना था, वेरी प्लीजेंट। ये जाके क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। इसलिए गलत करने से तो बेहतर है कि इन स्टेप से गुजरिए, पर यहां पर ये सिर्फ उसे वो ही कर पाएगा। जैसे पता चला कि वर्बिल है, जैसे पता चली पहचान, था थे थी चुका है चुकी जो भी आए, पर उस समय सोचते रहोगे पेन पकड़ के 3.5 घंटे तक, यार ये तो चुका कैसे बनेगा, रूल तो याद है नहीं। अब रूल्स आपको याद नहीं है तो आपके लिए स्टेप यहीं आके रुक जाएगी, खत्म। आप सेकंड स्टेप पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए मस्ट रूल्स मैंने आपको कल भी कहा था, सोते जागते उठते बैठते रूल्स ऐसे याद होने चाहिए जैसे आपको क आते हैं, ABCD आती है, तो आपका काम होगा। लेट प्रैक्टिस इट। कुछ वाक्यों की आज प्रैक्टिस करते हैं विथ हेल्प ऑफ यू। पहले आप बनाओगे फिर मैं बनाऊंगा, और आप उन स्टेप को पार करते हुए बनाओगे। और यदि आपको टेंस आते ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, मेरे वीडियो देखे ही नहीं है, तो फिर मैं उसका पुष्टि कर सकता हूँ। आपका राम धर्म आपके साथ। हाँ, Here is 12 सेंटेंस फॉर यू। 12 सेंटेंस है, रोज के 10-12। तो मैं कल से मैं क्या करूँगा, सेंटेंस नहीं बनवाऊंगा। अब मैं करूँगा कि कल से मैं कंपोजिशन उठाऊंगा। कंपोजिशन मतलब कि जो आपके लिखने के लिए आते हैं, वो ऐसे वगैरह आते हैं 8-8 नंबर के, मैं उन्हें उठाऊंगा। रोज का एक हो जाएगा, रोज का एक घर पे दे दूंगा, 4-5 दिन में 10-15 हो जाएंगे। मतलब उससे आपका फिर लेटर उठाऊंगा, जो आपके कंपोजिशन सेक्शन में जो भी आते वो लूंगा, क्योंकि इसी टाइप के वाक्य उसमें होंगे, ताकि अपने काम दोनों तरीके से हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए, सुनिए, उसके अलावा मैं क्या करूँगा, जैसे कोई इसके बाद फिर मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे पहला पार्ट है उसके 10 क्वेश्चन आंसर है, चलो वो बनाओ। वो अपनी भाषा में आप बनाओगे, हिंदी में मैं बताऊंगा, इंग्लिश में आप बनाओगे, तो फिर वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो सके इंग्लिश के प्रति आपके जो संस्कार है वो पूरे बदल जाएंगे, जो रट्टा मारने वाली आदत है वो छूट जाएगी। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 12 वाक्य लिखे हैं। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। धीरे धीरे फिर वो स्टेप, बीच वाले सब स्टेप धीरे धीरे हटते जाएंगे। पहला वाक्य, पहाड़ों में रंग बिरंगे फूल है। वर्बिल है नॉन वर्बिल, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, नॉन वर्बिल। तो 12 टेंस गए चूल्हे में, बचे वो 4-5-6 प्रकार के वाक्य नॉन वर्बिल। ये किस टाइप का होगा, में आ रहा है तो ये किससे शुरू होगा, देयर। तो माइंड में देयर का रूल फ्लैशबैक होना चाहिए। देयर प्लस इज आर एम लग सकता है या वाजवर लग सकता है, हाथे थी और वाजवर, बाकी इज आर एम। तो किससे बनेगा, देयर, देयर वर क्यों लगा, क्योंकि थे आ रहा है, और रंग बिरंगे फूल थे बहुवचन है। देयर वर कलरफुल फ्लावर्स ऑन द माउंटेन, या ऑन द हिल, यहाँ इस हिल, ठीक है। पहला इस टाइप से बनेगा। दूसरा मुझे पता है सबने गलत बनाया होगा। राधा सुबह से रेडियो पर गाने सुन रही थी। वर्बिल है नॉन वर्बिल, वर्बिल। जैसे वर्बिल है, इसका मतलब वो 12 टेंस आ गए। फिर दिमाग से पहचान, राहत आ रही थी, राहत आ रही थी, तो फिर रूल्स क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा। क्यों आएगा, राहत आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यू में भी आता है, पर ये सुबह से निश्चित समय से काम हो रहा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या बनेगा, राधा हैड बीन लिसनिंग
songs on radio since morning. ठीक है, उसने लाठी से सांप को मार दिया। वर्बिल है नॉन वर्बिल? वर्बिल, इसका मतलब टेंस, या ये पहचान फटाक से, या ये मतलब पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? उसने, ही। वर्ब क्या है? मारना, मारने को किल्ड, ही किल्ड स्नेक विथ स्टिक। ठीक है, विथ स्टिक भी, बाय स्टिक भी कर सकते हो। मरीज 2 घंटे पहले मर चुका था। वर्बिल है नॉन वर्बिल? मंडी का काम हुआ है, पहचान चुका था, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या है? पेशेंट, पेशेंट हेड डाइड बिफोर 2 आवर। 4 नंबर पास। तुम्हारी सीमा पार मत करो। देखिए, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसको कह रहा है ये पता नहीं, कौन कर रहा है ये पता नहीं। तो ये कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस? तो क्या होगा? डोंट क्रॉस योर लिमिट। डोंट क्रॉस योर लिमिट। डोंट क्रॉस योर लिमिट। राम ने कल मुझसे धन उधार लिया था। वर्ब, वर्बिल या नॉन वर्बिल? वर्बिल, उधार लिया था थे थी। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है? राम। वर्ब क्या है? उधार लिया, बोरो, राम। राम बोरोड मनी फ्रॉम मी yesterday. yesterday. वह श्याम पट पर नहीं लिख सकता। वर्बिल या नॉन वर्बिल? वह श्याम पट पर नहीं लिख सकता। नॉन वर्बिल है, वो लिख तो नहीं रहा है, नहीं लिख सकता। सकता वाला वाक्य कैन या कुड वाला। देखिए, नहीं लिख सकता, इसका मतलब ये सकता आ गया है। मैंने कहा था सकता है तो कैन से, सकता था या सका तो कुड से। क्या होगा? ही कैन नॉट राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। यस सर, राइट। उसने मेरी दोस्ती को स्वीकार किया। He accepted my वर्बिल या नॉन वर्बिल? वर्बियल। काम हुआ है स्वीकार करना। वर्बियल। या ये पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही एक्सेप्टेड माय फ्रेंडशिप। कृपया मेरे काम में मदद कीजिए। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर कौन सा है? इंपेरेटिव। तो क्या होगा? प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क। इन माई वर्क। पुलिस के पास उन्हें रोकने की शक्ति नहीं थी। वर्बिल या नॉन वर्बिल? नॉन वर्बिल। ठीक है, चलो टेंस हट गए। नॉन वर्बिल में किस टाइप से बनेगा? अधिकार भावना वाला। पुलिस के पास, तो क्या बनेगा? पुलिस हैड नो पावर टू स्टॉप देम। यस सर, टू स्टॉप देम, रोकने की। डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके। डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके। वर्बिल या नॉन वर्बिल? नॉन वर्बिल। सके आ रहा है, सका तो कुड से बनेगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट में जा रहा है ये। तो डॉक्टर
Student, save the patient. हमें राष्ट्रीय नायकों का सम्मान करना चाहिए। वर्बिल या नॉन वर्बिल चाहिए, किससे बनेगा? शुड से। हमें के लिए वी शुड रेस्पेक्ट द नेशनल हीरो। अभी आप जाओगे, आधे घंटे में मैं आपको 15 वाक्य लिख के भेज दूंगा इंग्लिश में, जिसे क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रांसलेट करके मुझे वापस भेजना पड़ेगा, मैं उस पर देख लूंगा, ठीक है? जहाँ कोई गलती होगी बता दूंगा, पर आपके भेजने पर मैं कब आपको रिप्लाई दूं उसके बारे में कोई क्वेश्चन मत करना, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है। मुझे जब क्या फ्री होऊंगा मैं तभी जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि उसको पढ़ना तो पड़ेगा कम से कम। इज इट क्लियर? कल से अपन कंपोजिशन सेक्शन स्टार्ट कर देंगे, वाक्यों की जगह उसकी प्रैक्टिस करेंगे।